Hello students, welcome to my new video for class 10th subject chemistry chapter 3rd metals and non-metals। जैसा कि पिछली वीडियो के अंदर हमने मेटल्स की कुछ केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी, मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पढ़ी थी, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन पढ़ी थी, वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ी थी। आज हम मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल्स या रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स। तो क्या करती हैं मेटल्स? डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे। डाइल्यूट मतलब वाटर मिक्स्ड एसिड के साथ। और क्या बनाएंगी? साल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू गिव साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मेन चीज़ क्या है? मेटल्स, डाइल्यूट एसिड, मेटल साल्ट, हाइड्रोजन। अब हम इसका एग्जांपल देते हैं। सोडियम प्लस HCl, ये डाइल्यूट है, ये सोडियम मेटल है। ये सोडियम यहाँ से क्लोरीन को उतारकर अपने साथ लेगा तो बन जाएगा NaCl। साथ में क्या होगा? H2 गैस। इधर सेकंड है Mg प्लस H2SO4। यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन अलग निकल जाएगी, जो SO4 है ये मैग्नीशियम के साथ लग जाएगा। MgSO4 H2, ये गैसियस फॉर्म में है, ये एक्वास फॉर्म के। एक्वास मतलब पानी में हो। सेम यही इसी प्रकार से रिएक्शन होगी कैल्शियम की। HCl के साथ बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड, मतलब कैल्शियम के साथ ये क्लोरीन जुड़ जाएगी और हाइड्रोजन गैस। यानी क्या आएगा? मेटल्स अबो हाइड्रोजन। जितने भी मेटल हैं हाइड्रोजन से ऊपर हैं, इन रिएक्टिविटी सीरीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन देती हैं। जितनी भी मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर हैं, एक रिएक्टिविटी सीरीज की बनाई गई है, उसके अंदर मेटल्स को अरेंज किया गया है। जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो सभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। क्या हैं वो सभी? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो वो क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन देती हैं। क्या करती हैं वो? इलेक्ट्रॉन्स देती हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड बाय हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन आती है यहाँ से, जो हाइड्रोजन का आयन आता है, एसिड क्या देता है? H पॉजिटिव। एसिड का H पॉजिटिव मेटल से इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या बना देता है? हाइड्रोजन गैस। दोबारा से सुने, एसिड का H पॉजिटिव मेटल के इलेक्ट्रॉन्स लेकर हाइड्रोजन गैस बना देता है, और जो यहाँ पर बच जाता है एसिड का पिछला पार्ट, जैसे क्लोरीन बच गई, वो मेटल के साथ जुड़कर साल्ट बना देता है। बट हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व आउट। हाइड्रोजन गैस नहीं आती व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो कोई हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं आती। क्यों नहीं आती? देखिए, Zn जब HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो साल्ट बनेगा, ZnNO3। H पॉजिटिव आ गया। क्या आ गया? H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव को क्या बनानी थी? हाइड्रोजन गैस। लेकिन ये H पॉजिटिव जो HNO3 है ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। यहाँ से ये अपनी ऑक्सीजन इसको देगा, H को। यहाँ से अपनी ऑक्सीजन किसको देगा? H को। हाइड्रोजन की जगह वाटर बनेगा। हाइड्रोजन की जगह क्या बनेगा? वाटर। यानी कि मेटल और एसिड का NO3 पार्ट जुड़कर क्या बनाएंगे? साल्ट। जो यहाँ से H पॉजिटिव बचेगा, H पॉजिटिव, वो H पॉजिटिव
HNO3 से ऑक्सीजन लेगा और H2O बनाएगा। HNO3 का बचा हुआ पार्ट क्या रह गया? NO2 भी बच सकता है, NO2 भी बच सकता है। उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर कितनी H बनी है? 2 राइट साइड में, और यहाँ पर H कितनी है? 1। इसको 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि इस H से ये H कैंसिल हो जाए, इस रिएक्शन की ये H और ये H आपस में कैंसिल हो जाए, तो उतने से ही मल्टीप्लाई किया। फिर लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड में जोड़ दो, Zn का Zn, HNO3 का HNO3, जो ये था H ये कट गया इसके साथ, Zn NO3 ट्वाइस H2O N, ये बच गया। यानी कि क्या है, अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा? बिकॉज HNO3 इज स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। इट ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का ऑक्सीडाइज करेगा टू फॉर्म H2O, जो एसिड से H पॉजिटिव आएगी ये उसको क्या दे देगा? ऑक्सीजन, और H2O बना देगा। HNO3 इट सेल्फ रिड्यूस, खुद का क्या करेगा? रिडक्शन। HNO3 ने खुद का रिडक्शन किया और H का क्या किया? ऑक्सीडाइज, और क्या बनाता है साथ में? नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जैसे N2O, NO, NO2, इस तरह के ऑक्साइड बनेंगे। आगे है मैंगनीज एंड मैग्नीशियम। जो मेटल्स हैं वो HNO3 के साथ भी रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस दे सकती है। ये एक्सेप्शनल केस कह सकते हो। Mg HNO3 क्या बनाएंगी? Mg, तो यहाँ से हो गया एसिड का पिछला पार्ट NO3, Mg NO3 ट्वाइस, जो H बच गई वो क्या बना देगी? H2। यानी मैंगनीज और मैग्नीशियम ही ऐसी दो मेटल्स हैं जो क्या देती हैं? HNO3 के साथ भी हाइड्रोजन गैस दे सकती हैं। अब बात आई हाइड्रोजन से नीचे वाली मेटल्स, जैसे गोल्ड और प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम ये कभी रिएक्शन नहीं करती, ये बहुत ही कम रिएक्शन करती हैं, इसलिए इनको नोबल मेटल बोलते हैं। कौन सी मेटल? नोबल। क्यों? क्योंकि ये किसी से रिएक्शन नहीं करती, ये एक स्पेशल एसिड से रिएक्शन करती हैं जिसको बोलते हैं रॉयल वाटर या एक्वारिजिया। एक्वारिजिया होता क्या है? एक्वारिजिया HCl, कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेटेड HNO3 को 3:1 के अंदर मिलाया जाता है, यानी 3 पार्ट HCl के 1 पार्ट HNO3 का, उन दोनों को मिलाकर जो सॉल्यूशन बनता है उसको बोलते हैं रॉयल वाटर। ये क्यों तैयार किया गया? क्योंकि गोल्ड और प्लेटिनम किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करती थी, तो डिस्कवरी की गई कि ऐसी क्या चीज़ है जिससे रिएक्शन कर सकती हैं, तो ये वो चीज़ है जिससे ये रिएक्शन कर सकती हैं, उसको बोलते हैं एक्वारिजिया। डिफाइन कैसे करोगे? इट इज़ मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3, साथ में कंसनट्रेटेड वर्ड ज़रूर लगाएंगे क्योंकि ये दोनों कंसनट्रेटेड होने चाहिए। इन रेशो 3:1 बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम के 3:1 के साथ जब HCl और HNO3 मिक्स हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं एक्वारिजिया। दिस सॉल्यूशन इज यूज बाय गोल्डस्मिथ, सुनार सोने का काम करने वाला व्यक्ति इस सॉल्यूशन का यूज करता है। टू क्लीन गोल्ड, सोने को साफ करने के लिए, और टू रिमूव पोल्यूटेड लेयर फ्रॉम ज्वेलरी, ज्वेलरी के ऊपर जो मैल, जो गंदगी, जो वेस्ट आ जाता है उसको साफ करने के लिए गोल्ड स्मिथ इसका यूज करता है। एक एग्जांपल देता हूँ। गाँव में पहले गहनों को साफ करने वाले आते थे, वो क्या करते थे? लोगों से ज्वेलरी लेते थे, उसको एक्वारिजिया में डुबोकर साफ करके लोगों को दे देते थे। तो क्या होता था? ज्वेलरी का ऊपर वाला जो गोल्ड होता है एक लेयर उतर कर उस एक्वारिजिया में घुल जाती थी, और वो बाद में
उस एक्वा रिजिया से उस सोने को निकाल लेते थे। यानी कि लोगों को पता भी नहीं चलता था कि उनका सोने का वज़न कम हो गया है, और वो उस सोने की धुलाई के नाम पर बहुत सारा सोना इकट्ठा कर कर ले जाते थे। तो क्या रिएक्शन होती है? HCl प्लस HNO3, यानी एक्वा रिजिया बोलेंगे हम इसको। यहाँ 3 इसलिए लगाया है क्योंकि इसके 3 पार्ट हैं, HNO3 का 1 पार्ट है। ये क्या बनाता है? डिकम्पोज हो जाता है, ये देता है NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड, H2O प्लस क्लोरीन। ध्यान से देखें, Cl2 के नीचे 2 नहीं है, ओनली क्लोरीन है। इसको बोलते हैं नेसेंट क्लोरीन। नेसेंट क्लोरीन मतलब जस्ट बोर्न क्लोरीन, ये अभी पैदा हुई है। तो गोल्ड के साथ ये क्लोरीन जुड़ेगी और क्या बनाएगी? AuCl3, यूरिक क्लोराइड। यही तो चीज़ है जो गोल्ड से रिएक्शन करती है। यानी गोल्ड से कौन रिएक्शन करता है? क्लोरीन, नेसेंट क्लोरीन। प्लेटिनम प्लस 4Cl, ये बनाएगा PtCl4, प्लेटेनिक क्लोराइड। प्लेटेनिक क्लोराइड बनाएगा। एक्वा रिजिया का पता चला 3:1। ये ध्यान रहे, HCl आगे लिखा जाए, HNO3 पीछे, तब 3 आगे आएगा। अगर HNO3 को आगे लिखते हो, HCl को पीछे, तो 1 आगे आ जाएगा और 3 पीछे। ये ध्यान से लिखना होता है। तो एक बार देख लें जो हमारा टॉपिक था, इसको ध्यान से।